आज हम गांधी युग के बारे में जानेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। गांधी ये पंचसारी होते हैं। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात, पत्नी कस्तूरबा, पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, इनके शिष्य मीराबेन, वास्तविक नाम मेडलिन स्लेड, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, निजी सचिव महादेव देसाई। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1899 में अफ्रीका में जुल्लू व बोअर पदक मिला। 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ये गांधी जी के बारे में आपको ध्यान में रखना है कब क्या हुआ। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में, जबकि 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। भारत आगमन इनका 9 जनवरी 1915 बम्बई के अपोलो बंदरगाह से हुआ। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 7 से 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में हुई। गांधी जी के उपनाम और उपनाम देने वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखना है। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, बापू जवाहरलाल नेहरू ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, मंगल बाबा, ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लोगों के द्वारा कहा गया। अर्धनंगा फकीर, ये फ्रैंक मोरेस द्वारा कहा गया। और देशद्रोही फकीर, ये चर्चिल के द्वारा कहा गया। इनकी पुस्तकें ध्यान रखने, फर्स्ट पुस्तक थी इंडिया ऑफ माई ड्रीम, और फिर अनासक्ति योग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग गुजराती भाषा में, सप्त महावर्त, हिंदू स्वराज, सुनो विद्यार्थियों, ये इनकी पुस्तकें हैं। फिर समाचार पत्र इनके इंडियन ओपिनियन, संपादक मनुसुख लाल नासर द्वारा। द ग्रीन पंपलेट, यंग इंडिया, हरिजन, इनके ये समाचार पत्र हैं। अभी हमने गांधी जी के बारे में देखा। अब जो गांधी जी के जो ये तीसरा चरण हम देख रहे थे, कल नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो 2 चरण की बात कर चुके थे। अब तीसरे चरण में गांधी चरण यानी गांधी युग, राष्ट्रीय जन आंदोलन इस टाइम। तो सबसे पहले गांधी जी के बारे में देखेंगे कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह नटाल में किया गया। गांधी जी का प्रथम आंदोलन, अगर गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह पूछे तो नटाल वाला। गांधी जी का प्रथम आंदोलन पूछे तो जोहान्सबर्ग में। गांधी जी के द्वारा प्रथम हड़ताल तो जोहान्सबर्ग में। गांधी जी के द्वारा प्रथम भूख हड़ताल तो अहमदाबाद मिल आंदोलन वाले। गांधी जी का प्रथम गिरफ्तारी जोहान्सबर्ग में। गांधी जी का प्रथम समाचार पत्र इंडियन ओपिनियंस। गांधी जी की प्रथम पुस्तक हिंद स्वराज्य। और गांधी जी का प्रथम आश्रम तो लेवो टॉलस्टॉय फिनिक्स आश्रम। तो ये गांधी जी के प्रथम, आपको ध्यान में रखना है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो नटाल वाला। प्रथम आंदोलन की बात करें तो जोहान्सबर्ग, और ये प्रथम गिरफ्तारी भी जोहान्सबर्ग में। हड़ताल की बात करें प्रथम तो जोहान्सबर्ग में की थी। भूख हड़ताल की बात करें तो अहमदाबाद मिल आंदोलन। समाचार पत्र तो इंडियन ओपिनियंस, और पुस्तक हिंद स्वराज्य, आश्रम लेवो टॉलेस्ट। बाकी गांधी जी के बारे में हम ऊपर देख चुके हैं थोड़ा बहुत। फिर गांधी जी ने इंग्लैंड से वकालत की शिक्षा प्राप्त कर बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की, लेकिन शुरुआत में असफल रहे। इसके बाद राजकोट में वकालत की ओर से अदालत के लिए प्रार्थना पत्र लिखने का कार्य शुरू किया इन्होंने। और फिर ये गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला खां गांधी जी को 1893 में अपना मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका ले गए। ये अब्दुल खां दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, वहाँ पर वकील का खर्च वगैरह ज़्यादा होता था, तो इन्होंने गांधी जी को हायर किया। और जब ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो डरबन से प्रोटोरिया जाते समय गांधी जी को ट्रेन से गिराया गया था, तो ये ध्यान रखना। तो गांधी जी डरबन से कहाँ जा रहे थे, प्रोटोरिया जा रहे थे, जो उस टाइम गांधी जी को ट्रेन से गिराया गया, नीचे फेंक दिया गया। और प्रोटोरिया में जज ने इन्हें ये पगड़ी उतारने के लिए कहा गया, और गांधी जी ने इस पगड़ी को तो उतारा नहीं, और अदालत के बाहर अब्दुल खां के मुकदमे को समझौता करवा दिया, यानी मुकदमा को बाहर ही सलटा दिया। फिर ये नटाल पहुँचे। नटाल में गांधी जी ने 1894 में
नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और भारतीयों के विरुद्ध जो भेदभाव समाप्त करने के लिए प्रथम सत्याग्रह किया। तो ध्यान रखना, प्रथम सत्याग्रह कब किया? नटाल में। क्यों किया? यहाँ पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए किया गया। फिर गांधी जी जोहान्सबर्ग पहुँचे और सरकार के नए कानून, जिसमें भारतीयों को उच्च शुल्क पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया था, उस कानून के विरुद्ध गांधी जी ने हड़ताल, धरने और प्रदर्शन शुरू किए। यहीं से गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन अपना प्रथम समाचार पत्र निकाला, जिसमें भारतीय एवं असंवेतों को एकजुट होकर आंदोलन के लिए प्रेरित किया। जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने लेवो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। तो ये ध्यान रखना, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना कहाँ की? जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने लेवो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। और टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक, जिनकी पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड गांधी जी की आदर्श थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, टॉलस्टॉय इन्होंने आश्रम का नाम क्यों रखा? क्योंकि एक रूसी लेखक का नाम है टॉलस्टॉय और उसकी पुस्तक थी द किंगडम ऑफ गॉड। उनसे गांधी जी आदर्श मानते थे और उसके नाम पर ही इन्होंने अपने आश्रम को बनाया। असंवेतों का मुकदमा लड़ने के लिए 1909 में गांधी जी इंग्लैंड गए और प्रिवी काउंसिलिंग में मुकदमा जीत लिया। तो ध्यान रखना, पहले जो अपना सुप्रीम कोर्ट होता था वो सब सर्वोच्च कोर्ट नहीं होता था। उसके खिलाफ कहाँ पर शिकायत की जा सकती थी? तो वो प्रिवी काउंसिलिंग में की जा सकती थी और गांधी जी ने उस टाइम प्रिवी काउंसिलिंग में अपना मुकदमा जीत लिया था। तो यहाँ पर गांधी जी को खूब प्रसिद्धि मिली। लंदन से जब ये दक्षिण अफ्रीका आते समय जहाज पर गांधी जी ने हिंद स्वराज्य पुस्तक लिखी। तो जब लंदन से वापस आ रहे थे दक्षिण अफ्रीका, तब गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी जहाज में? तो हिंद स्वराज्य 1909 में पुस्तक लिखी। फिर 1927 में गांधी जी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई द्वारा किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट, इस पुस्तक के पास में ही ध्यान रख लेना, नोट इम्पोर्टेंट है कि एक तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये पुस्तक किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में। कब लिखी गई? 1927 में गांधी जी द्वारा। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो महादेव देसाई ने किया। फिर दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ ही भारतीयों को नागरिकता के अधिकार दिलाने पर इन्होंने अंग्रेजी सरकार ने जुल्लू पदक और बोरे पदक से सम्मानित किया। तो ये ध्यान रखना, जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ साथ इन्होंने भारतीयों को नागरिकता के अधिकार दिलाई इन्होंने। और इन्हें अंग्रेजी सरकार, जो अंग्रेज सरकार थी, इन्होंने जुल्लू पदक और बोरे पदक से सम्मानित किया। तो ध्यान रखना, जुल्लू पदक और बोरे पदक से किन्हें सम्मानित किया गया? तो महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया। फिर 1914 तक ये दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त कर की और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत पहुंचे थे और इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत पहुंचने पर गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने गांधी जी को कहा 3 वर्ष तक के राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने के लिए रोका। उन्होंने कहा पहले भारत का भ्रमण करो, फिर आप राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन वगैरह में भाग लेना। तो गांधी जी ने इनकी सलाह मांगी और 3 वर्षों में गांधी जी ने कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई आंदोलन नहीं किया, क्षेत्रीय स्तर पर आंदोलन चलाए गए थे। तो हम पहले देखेंगे शुरुआत में गांधी जी ने आते ही कहाँ कहाँ जो क्षेत्रीय स्तर पर आंदोलन चलाए। तो पहला इन्होंने चंपारण 1917 बिहार में चलाया, फिर अहमदाबाद 1917 में, जो मई 1918 तक उस टाइम चला, फिर खेड़ा आंदोलन 1918 में। ये 3 क्षेत्रीय स्तर के आंदोलन थे। फिर इसके बाद में गांधी जी राष्ट्रीय स्तर के जो आंदोलन चलाएंगे, जैसे रोले एक्ट विरोध सत्याग्रह 1919 में, फिर असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में, फिर सविज्ञ अवज्ञ आंदोलन चलाएंगे 1930 से 33 के बीच में, फिर भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। तो ये आपको इनको क्रम भी ध्यान रखना। आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड इस प्रकार है कि निम्न में क्रम से यानी क्रम जचाने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। तो क्षेत्रीय स्तर में तो चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा आंदोलन। राष्ट्रीय स्तर पर रोले एक्ट, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सेवेग अवलंग आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ये राष्ट्रीय स्तर के इनके गांधी जी का आंदोलन थे। फिर हम कांग्रेस के अधिवेशन की बात कर रहे थे। हमने लास्ट अधिवेशन देखा था, लास्ट में हमने सूरत वो फूट पड़ी थी जहाँ पर उग्रवादियों को कांग्रेस के बाहर कर दिया था। तो वहाँ पर हमने छोड़े थे। उसके बाद में हमने जब बीच में प्रमुख व्यक्तियों को और तीसरे चरण तक पढ़ लिया था।
इसके बाद में अब इम्पोर्टेंट लखनऊ अधिवेशन देखते हैं। 1916 जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का साथ साथ अधिवेशन एक ही स्थल पर 28 दिसंबर को प्रारंभ हुआ। तो ध्यान रखना है को कांग्रेस और मुस्लिम लीग का साथ साथ अधिवेशन कौन सा हुआ, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में प्रारंभ हुआ। इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार और लीग यानी मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अधिवेशन साथ साथ एक ही स्थल पर हुए, जिसकी अध्यक्षता किसने की, तो अंबिका चरण मजूमदार ये कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं और उधर लीग की मुस्लिम लीग की मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं, और लखनऊ अधिवेशन में साथ साथ हुआ। और इसी अधिवेशन में 1907 में जो बहिष्कृत कर दिए गए थे उग्रवादियों को, उन्हें पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। और ये कार्य गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह की मृत्यु के बाद में एनी बेसेंट के प्रयासों से हुए। तो यहाँ पर फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक तो इनको उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कब किया था, तो 1907 में जब सूरत वो फूट पड़ती है वहाँ से इनको निष्कासित किया गया। और जो लखनऊ अधिवेशन था जिसमें दोनों कांग्रेस और लीग दोनों का अधिवेशन साथ हुआ, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, उसी में एनी बेसेंट के प्रयासों से इस टाइम गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह की मृत्यु हो गई थी। इनके बाद में वापस इन उग्रवादियों को, जो उग्रवादी विचारधारा के थे, इनको वापस कांग्रेस के में शामिल कर लिया गया। तो ध्यान रखना ये। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के लक्ष्य को स्वीकार किया और अंग्रेजी विरोध पर स्वशासन की प्राप्ति के लिए कांग्रेस के साथ संघर्ष करना इन्होंने स्वीकारा। इसके बदले में कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग का जो प्रत्यक्ष सांप्रदायिक सीटों के आरक्षण की मांग को स्वीकार कर लिया गया। तो प्रत्यक्ष सांप्रदायिक सीटों का आरक्षण ये क्या होता है, यानी कि जिस सीट पर मुस्लिम खड़ा होगा वहाँ पर कि मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये मुस्लिम सांप्रदायिक जो सीट आरक्षण मिली उसको यहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन में इसको स्वीकार कर लिया गया। ये कार्य तिलक के प्रभाव के कारण हुआ। हालांकि मदन मोहन मालवीय ने तिलक को कहा था कि ये ऐसी भूल है जो सांप्रदायिक बंटवारे का आधार बनेगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस अधिवेशन में सांप्रदायिक जो सीटों का प्रत्यक्ष सांप्रदायिक सीटों के आरक्षण को कांग्रेस ने स्वीकार किया, तो ये लखनऊ अधिवेशन। तो इस जो अधिवेशन की तीन इम्पोर्टेंट बातें, एक तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का साथ साथ अधिवेशन, और ये जो उग्रवादियों को पुनः वापस कांग्रेस में शामिल करना, और जो मुस्लिम लीग है इसको प्रत्यक्ष सांप्रदायिक सीटों पर आरक्षण की बात है। ये तीनों इस लखनऊ अधिवेशन की इम्पोर्टेंट बात है। फिर गांधी जी के बारे में हम देख रहे थे। गांधी जी क्षेत्रीय आंदोलन में उतरे। सबसे पहला इन्होंने क्षेत्रीय आंदोलन चंपारण वाला किया। बिहार में तिरहत संभाग में स्थित चंपारण जिले में किसानों को 3/20 हिस्से में अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होती थी, जिसे 3 कटिया प्रणाली कहा गया। चंपारण के जो कांग्रेस के स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ला ने इस 3 कटिया प्रणाली की समाप्ति के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया। और गांधी जी कलकत्ता होते हुए, एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि चंपारण आंदोलन में जब गांधी जी गए थे तो निम्न में से किस शहर से होते हुए गए, तो ध्यान रखना कलकत्ता होते हुए गांधी जी चंपारण पहुँचे। और यहाँ पर गांधी जी को गिरफ्तारी के विवाद में गांधी जी ने जांच समिति का गठन कराया, यानी गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको गांधी जी की हिस्ट्री ध्यान में होनी चाहिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के प्रिवी काउंसिलिंग में मुकदमा जीते हुए व्यक्ति थे, और जब ये चंपारण में यहाँ आए तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर यहाँ पर जो कलेक्टर वगैरह इन पर दबाव बना कि भाई किस कारण से गिरफ्तारी हुई, क्यों हुई, तो फिर उनको कलेक्टर को अवगत हुआ कि ये गांधी जी प्रिवी काउंसिलिंग में मुकदमा जीते हुए व्यक्ति हैं, कानून के जानकार हैं। फिर इन विवादों के लिए एक समिति बनाई गई, जांच समिति का गठन किया। तो इन विवादों में गांधी जी ने जांच समिति का गठन करवाया, जिसे
एग्रीयर कमेटी कहा गया। तो ध्यान रखना किस इस कमेटी का नाम क्या है, एग्रीयर कमेटी कहा गया। और इसमें गांधी जी को 5वां सदस्य बनाया गया, यानी इस कमेटी में 5 सदस्य थे, जिसमें 5वें सदस्य गांधी जी भी थे। गांधी जी ने प्रत्येक किसान के बयान दर्ज किए और गांधी जी ने न सिर्फ इस 3 कटिया प्रणाली को रद्द करवाया, अपितु आगामी 3 वर्षों के लिए 35% लगान की छूट दिलवाई। तो ये सफलता के बाद जब टैगोर ने इनको गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, जब टैगोर ने देखा इतनी बड़ी सफलता, यानी कि जो ये 3 कटिया प्रणाली थी, इसको जो अंग्रेज सरकार थी यही नहीं हटा रही थी, लेकिन गांधी जी ने इस मुकद जो ये था इस विवाद को समिति बनवाई और एक एक किसानों के बयान दर्ज करके इस मुकदमे को अच्छी तरीके से हैंडल किया और ना केवल इस 3 कटिया प्रणाली को रद्द करवाया, अपितु 30 वर्षों के लिए 35% लगान की भी छूट दिलवा दी। तो ये सफलता देखते हुए टैगोर ने गांधी जी को इस टाइम महात्मा की उपाधि दी और महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव बन गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी गांधी जी के इसी आंदोलन के बाद में साथ जुड़ गए। तो ये आपको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट। फिर नेक्स्ट देखेंगे गांधी जी का अहमदाबाद मिल आंदोलन। तो जब 1917 में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना शुरू की, इसमें उद्योगपति अमला अम्बलालाल साराभाई ने योगदान किया था। तो ये ध्यान रखना, जो साबरमती आश्रम में किसने योगदान दिया गया, तो अम्बलालाल साराभाई। तो भाई से याद रख लेना, भाई ने योगदान दिया। फिर जब 1917 के अंत में अहमदाबाद में प्लेग फैला था, तो ज़्यादातर वहाँ पर मारवाड़ी जो सूती वस्त्र मिल में काम करते थे, वो प्लेग फैलने के कारण बीमारी से काफ़ी मृत्यु हुई थी, जिससे मारवाड़ी सब अपने अपने गांव आ गए, क्योंकि उस टाइम प्लेग से मृत्यु से डर के कारण उनको लगा कि कहीं बीमार ना हो जाए, तो सब गांव आ गए थे। लेकिन जो वहाँ के उस टाइम सूती वस्त्र मिलों के मालिक थे, इन्होंने प्लेग बोनस 50% की घोषणा की, जिन्होंने मारवाड़ियों ने सोचा कि मृत्यु तो जब लिखी होगी तभी आएगी, यानी कि हम यहाँ पर भी हो सकता है कि कोई ना कोई बीमारी से मर जाए, तो जब लिखा होगा तभी होगी। इस आधार पर उन्होंने मानकर वापिस आ गए कि इन्होंने 50% बोनस के लालच में। फिर जब फरवरी 1918 में जब मिल मालिकों ने प्लेग बोनस को समाप्त कर दिया, यानी कि उस टाइम प्लेग बीमारी समाप्त हो गई थी 1918 के बाद, तो इन्होंने मिल मालिकों ने जो प्लेग बोनस था ये समाप्त कर दिया गया। और जो मजदूर प्लेग के दौरान कार्य कर रहे थे और बाद में आए, उनको सेम वेतन मिलने लगा। तो इन्होंने विरोध किए करते हुए गांधी जी को आमंत्रित किया कि इस प्रकार का ये मैटर बताया पूरा कि इस प्रकार की बात है। तो गांधी जी ने मिल में जो ये थे मजदूरों की हड़ताल करवाई, और जब मालिकों ने फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी, यानी मालिक भी ये मानने को तैयार नहीं थे, यानी कि इनको बोनस वोनस नहीं देने वाले थे, तो इन्होंने कि कितने एक दिन करेंगे, ताला लगा दिया। इन्होंने सोचा 5-7 दिन हड़ताल करेंगे और बंद हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने फिर इसके विरोध में 15 मार्च 1918 को भूख हड़ताल पर बैठे, और ये इनके जीवन की प्रथम भूख हड़ताल थी। और उस टाइम जब बहुत ज़्यादा भीड़, जब गेट के बाहर भीड़ बढ़ती गई, वहाँ पर नेशनल हाईवे जो ये थे सड़क वगैरह जाम हुई, तो अहमदाबाद प्रशासन के हस्तक्षेप करना पड़ा। और उसके बाद में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, जिसमें गांधी जी मजदूरों का प्रतिनिधि बने और इन्होंने 35% वेतन की वृद्धि करवाने में सफलता प्राप्ति की। तो जब 50% पहले प्लेग बोनस मिल रहा था, तो इनके बीच में डील हुई। इन्होंने कहा 50% चाहिए, इन्होंने 50% पर नहीं माने, तो बीच में दोनों की डील हुई और 35% वेतन वृद्धि करवाने की बात की गई। और इस आंदोलन में गांधी जी को अनुसुईया बेन सहयोगी के रूप में मिली। तो ध्यान रखना 1917 में जब ये साबरमती आश्रम बना रहे थे, तो अमलालाल साराभाई ने योगदान दिया, और आंदोलन समाप्त होने के बाद अनुसुईया बेन का सहयोग रूप में मिली। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुसुईया बेन गांधी जी के साथ सहयोगी के रूप में कब, किस आंदोलन के बाद में सहयोगी बनी, तो ये अहमदाबाद मिल आंदोलन। फिर खेड़ा आंदोलन।